बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास आज हमारे पास 6.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। इसमें वो कहता ये है कि शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। वो हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी है, वो हमारे पास है A1 फिर कॉमा A1 R का स्क्वायर है, फिर हमारे पास कॉमा A1 और R की पावर हमारे पास 4 है और अप टू 100 है किसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक हो गया, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और वो कहता ये है कि आपने शो करना है इन्हीं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रेसिप्रोकल को। किसको? रेसिप्रोकल को, कि वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। ठीक हो गया। तो देखें जी, आपके सामने एक सीक्वेंस दे रखी है उसने जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और वो कहता ये है कि इसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर रेसिप्रोकल के लिहाज से बात की जाए तो बताएं क्या वो भी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो हम ऐसा कहते हैं कि लेट, मतलब कि लेट नहीं करते, उसमें तो हमें एक सीक्वेंस दे रखी है, तो हम कहते हैं द सीक्वेंस ऑफ रेसिप्रोकल 1/A1 फिर कॉमा 1/A1 R स्क्वायर फिर कॉमा 1/A और R की पावर 4 और R इन GP, ये हमने बताना है। ठीक हो गया। तो देखें जी, ये हमारे पास नॉर्मल एक इक्वेशन थी, मतलब सीरीज़ थी, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में थी। तो मैंने अब उसके रेसिप्रोकल ले लिए। क्या ले लिए? रेसिप्रोकल। अब मैं यहाँ पे इस सवाल के ना दो पोर्शन बना रहा हूँ, मुझे ज़रा बताइएगा। देखिए, अगर मैं ऐसा करूँ कि यहाँ से मैं रेशो लूँ, यहाँ से मैं रेशो लूँ, मतलब 1/A1 R स्क्वायर को डिवाइड करूँगा 1/A1 पे, मतलब दूसरी टर्म को पहली टर्म पे डिवाइड किया जाता है, ऐसे है ना। तो हमारे पास R जो है वो इक्वल आ जाएगा, ये ऊपर वाली टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी 1/A1 R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय उलट जाएगा, ये आ जाएगा A1/1, 1 से कैंसिल, A1 से A1 कैंसिल, मेरे पास R जो आ गई वो आ गई 1/R स्क्वायर की, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक हो गया। सेम आपके पास अब R डैश मालूम करते हैं, वो आपके पास क्या आ जाएगी, मैं तीसरी को तकसीम करता हूँ दूसरी पे, तो मेरे पास 1/A1 R की पावर 4 को जब डिवाइड किया जाएगा 1/A1 R की पावर 2 पे, तो हमारे पास क्या आएगा। देखें, हमारे पास R डैश जो है वो इक्वल, मतलब ये भी रेशो ही है लेकिन मैंने दूसरी रेशो बनाई है, तो 1/A1 R की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय A1 R की पावर 2 बटे में आ जाएगा एक से कैंसिल, R डैश जो है वो इक्वल आ जाएगा A1 से A1 कैंसिल, R की पावर 2 से, तो 1/R की पावर 2 आ रहा है। देखिए जी, इसका भी आंसर वही आ रहा है, इसका भी आंसर वही आ रहा है, दोनों का आंसर जो है वो सेम आ रहा है। हालांकि मैंने तो उसके रेसिप्रोकल के लिहाज से बात की है, तो यहाँ से दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी किस में है, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर the sequence of reciprocal of the term of in GP। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है, मतलब इसके जो रेसिप्रोकल हैं वो भी GP के अंदर हैं पड़े। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, उसको हम करते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। नेक्स्ट क्या कहता है इसमें कहता है जी, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज सम इज 26 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216। मतलब कहता है ये है, अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट टाइम हमने ना
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिहाज से जो है वो नंबर्स हमने फाइंड किए थे, उसमें तो एक इवन और ऑड का कंसेप्ट था, बस इसमें कोई इवन और ऑड का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे कहता है आपने 3 कंसेक्यूटिव, अगले सवाल में कहता है आपने कितने फाइंड करने हैं, आपने 4 कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड करने हैं। तो 3 आ जाए 4 आ जाए कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, आपने करना है लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर या टर्म नंबर या टर्म वो पहली होगी A1, दूसरी होगी A1R, तीसरी होगी A1R की पावर 2। यहाँ पे लिख भी देता हूँ R/GP। ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्या कहता है, बाय गिवन कंडीशन। ठीक हो गया। अब बाय गिवन कंडीशन के मुताबिक क्या कहता है, कहता है जी वो आपके पास जो उनका जो सम है उन 3 कंसेक्यूटिव नंबर का वो इक्वल है 26 के। मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा, A1 प्लस A1R फिर प्लस A1R का स्क्वायर इक्वल होगा आपके पास 26 के। अब इसमें आप ऐसा करें कि A1 को आप कॉमन ले लें या ना भी लें, बस ठीक है, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। एंड दूसरी जो कंडीशन थी कि इसी अगर A1R और A1R स्क्वायर का प्रोडक्ट लें तो आपके पास क्या आता है जी, आपके पास आता है 216 के, 216 के आता है। बेसिकली हमने ये नंबर फाइंड करने हैं। ठीक हो गया। तो अब आप ऐसा करें कि पहले में उसने कहा है सम वो 26 के बराबर है और फिर उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 216 के बराबर है। तो सम को तो हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा ए से मल्टीप्लाई होगा तो A का क्यूब और हमारे पास R का भी क्यूब बराबर और बराबर आ जाएगा 216 के। तो आप यूं कर सकते हैं AR इकट्ठा क्यूब और यहाँ पे है 216 तो 6 का क्यूब, देखा जाए क्यूब क्यूब से कट जाएगा। तो आपके पास जो AR है वो इक्वल है 6 के। तो आप ऐसा करें कि यहाँ से ना आप A की कीमत निकाल लें और वो आपके पास आ जाएगी 6/R। इसे इक्वेशन नंबर A का नाम दे दें और इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब जहाँ पर भी आपको ये मिलता है। क्या आपके पास A मतलब A है, A1 है, इसे मुराद A1 ही है। तो आप यहाँ अगर पुट करेंगे A1 की जगह पे तो आपके पास 6/R आ जाएगा, फिर प्लस आपके पास A की जगह पे 6/R फिर प्लस आपके पास आ जाएगा 6/R का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 26 के। अब ये तो आपके पास R से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 6/R प्लस 6 हो जाएगा, प्लस एक R से एक R कट जाएगा, आपके पास 6R इज इक्वल टू आ जाएगा 26 के। अब R को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 6 यहाँ पे आ जाएगा 6R, यहाँ पे आ जाएगा 6R का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 26R। इकट्ठा कर लें, इनको अरेंज कर लें तो आपके पास 6R का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 6R आ जाएगा, माइनस का 26R आ जाएगा और प्लस का 6 आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अरेंज कर लिया, आपके पास ये आ गया 6R स्क्वायर, 26 में निकालें तो माइनस के 20R और प्लस का 6 और इक्वल आ जाएगा आपके पास 0 के। ठीक हो गया। आप इसके फैक्टर भी बना सकते हैं, इसको इसके साथ रब करूँगा 36 आ जाएगा। तो बल्कि आप ऐसा करें कि इसमें से ना कुछ कॉमन भी है, 2 पे कट कर दें, आपके पास आ जाएगा 3R स्क्वायर, ये आ जाएगा 10R, ये आ जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 9। तो फैक्टर भी बन गए इसके, कैसे बनते हैं ना, 3R का स्क्वायर माइनस के 9R और माइनस का 1R प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। दो का कम्बिनेशन कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 3R जो है वो कॉमन आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा R-3, फिर माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो R-3, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब R-3 आप कॉमन ले लेंगे, आपके पास 3R-1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे कर लेंगे R-3 इज इक्वल टू 0 एंड 3R-1 इज इक्वल टू 0। R इज इक्वल टू आपके पास 3 के आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर R आपके पास आ जाएगा 1/3 के। तो R के 2 आंसर आ गए। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखें ये दोनों आंसर हैं, हम इस A1 में पुट कर देते हैं।
तो A1 जो है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास 6/3 के, तो A1 का आंसर 3 आ जाएगा। सेम आप ये वाली टर्म इसी के अंदर पुट करेंगे। A1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6 बटे में 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। A1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 18। तो A1 भी आ गया आपके पास, A1 दो टर्मों में आ गया और R भी आपके पास दो टर्मों में आ गया। आप क्या करेंगे, आप इसका ऐसे करेंगे कि A1 इज इक्वल टू 3, R1 इज इक्वल टू 3, और सेम आपके पास यहाँ पर A1 जो है वो इक्वल आ जाएगा 18 के, और R जो है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास 1/3 के। तो अब आपके लिए दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक आपने A1 फाइंड करना है, दूसरा आपने A1R फाइंड करना है, तीसरा आपने A1R स्केयर फाइंड करना है। इसमें ये कीमतें पुट कर देंगे और सेम आपके पास यहाँ पर आ जाएगा A1 फिर A1R और फिर A1R का स्केयर। इसमें भी ये वाली जो टर्में हैं इसमें आप पुट कर देंगे, और ये वाली जो टर्में हैं इसमें आप पुट कर देंगे। नेक्स्ट आप क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। सेम आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी ऐसे है, उसको भी आप कीजिए। 11 जो है वो भी इसके जैसा है। वो कहता है यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने 4 कंसेक्यूटिव नंबर का फाइंड करने हैं और इसका सम है 80 के बराबर, और उसके बाद फोर्थ। तो ये आप थोड़ा सा खुद करेंगे। आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है।